निकालो नीति वचन, उसका 3रा अध्याय और पहले वचन से कोई पढ़ ले जिसको मिल जाए। बहुत सुंदर। मैंने बोला क्या कौन क्या कहता है परमेश्वर का वचन आज आपसे? सबसे पहले आप अपने लिए ताली बजा लो कि संतानों में गिनती है आप। इसके पहले कि हम वचन को पढ़े आगे चले, सबसे पहले देख लो परमेश्वर आपको बुलाते कैसे हैं। जना वचन कहता है मेरे पुत्र पुत्री हो, मेरे बेटे बेटी हो। हाँ, फिर मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में हाँ, मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्या करना? अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अभी देखो जैसे अब आपने नर्सरी में, जब आप नर्सरी में थे ना, हृदय में रखने की मैं बात बता रहा हूं, तो जो पोयम बताई गई होगी बच्चों, याद है? नर्सरी की पोयम याद है ना? अभी भी मम्मी ने कुछ किसी बात को लेकर छोटे से, जब 2-4-5 साल के थे, 2-4 साल की 5 साल की बात है, अभी तक याद है ना? कुछ खुशी कुछ तकलीफ, किसी ने चार्टा चिपकाया था, याद है ना? कैसे याद है? वो हृदय में रख लिया हमने। लोग बोलते ना ये बंदा जो है ये दिल पे ले लेता है, तो दिल पे लेना है। आज परमेश्वर वही चाहते कि आज इस बात को दिल पे ले लो। हिंदी में हृदय को साइड में करो, दिल ले आते हैं, अपनी वाली भाषा में आते हैं, है ना? दिल पे लेते हैं आज इस वचन को हम दिल पे लेंगे। जिस दिन जिसने इस बात को दिल पे ले लिया, सुनो उद्धार है उसका यीशु मसीह के नाम है ना? तो मेरी आज्ञाओं को दिल पे लेना। हाँ, आगे, क्योंकि ऐसा करने से हाँ तेरी आयु बढ़ेगी, हाँ, और तू अधिक कुशल से रहेगा। ऐसा करने से क्या होगा? कोई नुकसान है क्या आपका? या परमेश्वर की आयु बढ़ेगी आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? आपकी आयु बढ़ेगी, दीर्घायु देखने पाओगे सिर्फ इतना करने से। परमेश्वर को दिल पे ले, सीरियस ले लेने से आपकी आयु बढ़ जाएगी। कम से कम आप लंबा जियोगे यीशु मसीह के नाम में, और निरोगी जीवन जियोगे परमेश्वर। अगर सिर्फ इतना सा करते हैं, एक आज्ञाओं का हर साल सुना हमने, सोच रहा हूं, और पता नहीं ये तो ऐसी वचन है ये कि ये याद है लोगों को, पूरा वचन याद है ये। और जिसको याद नहीं है तो आज कर लेना दोबारा से। परमेश्वर आपसे चाह रहे हैं कि इसको याद कर लो आप। एक एक शब्द जो इसका है ना, ये नपा तुला है, हमने सुना है, और इसको बस आज परमेश्वर चाहते हैं कि एकदम सीरियस होके इन चीजों को अपने अंदर गहराई से ले लेना है। परमेश्वर चाहते हैं कि आज इन बातों को, और फिर से कहते हैं, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। कुशल से नहीं, अधिक कुशल से, ज्यादा कुशल से। कुशल मतलब किस लोग समझते हैं? और अच्छा, सुरक्षित और भरपूरी और बताओ, स्वस्थ, खुशमन, आशीषित। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपके कुशल की चिंता करता है। परमेश्वर आज आपको बता रहे हैं कि कैसे कुशल से रहोगे आप, कैसे अच्छे से रहोगे, कैसे खुशी से रहोगे, कैसे आनंद से रहोगे, कैसे आयु लंबी होगी। क्या बात है यार, परमेश्वर को चिंता है आपकी। तभी पुत्र पुत्रियां बोलते ना, जिसको चिंता रहती है, जिसकी चिंता हम करते हैं, उसको ही हम अपना समझते हैं। परमेश्वर सच में हमारा नाम लिखा हुआ है, सच में हमको परमेश्वर जानते हैं। इसलिए वचन आज आपसे बात करता है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। अगर आज तक कुशल से है तो और कुशलता के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषों को आपके जीवन पे देने जा रहे हैं। हम नए साल में पहुंच गए, नई आशीषों को लेने के लिए तैयार हो जाओ। पहला संडे है आज, वैसे एक्टिव हो जाना कि आज मैं आया हूं तो ये साल तो कुछ अलग रहने वाला है। यहां से तो जो पिछले बार जो मैंने गलतियां की है, परेशान की, जितने मैंने गोल मारे हैं वो सब साइड में, जितनी मैंने चोरियां की, जितनी बुद्धि चलाया हूं वो सब साइड में। आज ये वापस से वो 2026 का पहला संडे आ गया, यहां से हम रिसीव करेंगे। क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। छोड़ेंगे पिछले साल की गलतियां, दोहराएंगे, रिसीव करेंगे, लेने आएंगे, एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। यहां से आज अलर्ट रहने हैं। आज से अब नहीं होगा पिछली बार जो हो चुका, अब अलर्ट रहेंगे पूरे टाइम। परमेश्वर बने रहेंगे, एक एक शब्द कान के साथ मन में जाएगा। वचन कहता, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बना ले। किसको? कृपा का मतलब? अच्छा, सच्चाई मतलब? सच मतलब जैसे कि मान लो सच्चाई को अपन ऐसा पकड़ते हैं कि घर में 5 सदस्य है। पहले एक ही सदस्य दशमांश देता था, अभी 5 नौकरी करने लगे, तो दशमांश कितने हो गए? कितने हो गए सिस्टर? इसका मतलब ये सच्चाई है। क्या है? और 20 आ रहे हैं और 1 दिखा रहे हैं, तो ये क्या है? सच्चाई है। तो पिछले साल अगर ये पाप किया हुआ ना छुपाने वाला, तो इस बार सच्चाई में आ जाना। ये परमेश्वर चाहते हैं, इस बार सच्चाई को समझ लें, सच्चे रहने वाले हम।
परमेश्वर सच्चाई की बात करते हैं, सच्चाई की। अगर हम इस साल सच्चे हो जाएं परमेश्वर के लिए, पूरा जीवन परमेश्वर, प्रभु सब आपका है। ट्रांसपेरेंसी अगर परमेश्वर की और आपकी नहीं है, आप परमेश्वर की ओर से आशीष चाहोगे, मिलेगी क्या? छुपाता कौन है? परमेश्वर छुपाते हैं नहीं। कौन छुपाता है? हम छुपाते हैं। हमको एक ट्रांसपेरेंसी रखनी है रिलेशनशिप के बीच में, मेरे और परमेश्वर के बीच में एक रिलेशनशिप, एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी की प्रभु सब पता है आपको। आपको क्या लगता है जो परमेश्वर मांस गूदे गूदे को जांचता है, क्या वो आपके मन को नहीं जांचता होगा? आपको पता है ये बार बार ये वचन क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि जांचो अपने मन को। धड़कने वाला कठोर हृदय हो जाएगा ना अगर, तो फिर वो मानेगा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके मन कठोर हो गए हैं, वचनों को सुनते हैं, वो कानों से सुनते हैं और यहां से सुन के यहां से बाहर हो जाता है। वो कठोर मन है। अगर आज मन कुरेद रहा है यहाँ पर इस बात को, तो मतलब कहीं जिंदा है, धड़कन बाकी है हमारी, सॉफ्ट है हमारे मन, शुद्ध है हमारे मन, सुन पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं ना। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं, उनका दूसरा पर्पस कोई है ही नहीं। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको अनुग्रह देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको उद्धार करते रहना चाहते हैं। एक दिन उद्धार नहीं है, रोज उद्धार है। रोज जिस भी हम ये वचन सुने और हमारा मन धड़के, हमको लगे कि यार सही बात है, अगर 2026 में भी सही बात है ना, तो उसका मतलब परमेश्वर तो बात कर रहे हैं, हम रिसीव नहीं कर रहे उन चीज को। क्यों नहीं हुआ वो आज परमेश्वर आपसे बता रहे हैं कि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ। अगर सच्चाई नहीं है, हम खुद झूठे हैं और झूठ बोल रहे हैं और झूठ में ही जीना चाहते हैं, तो कैसे ब्लेस्ड होगे आप? परमेश्वर आपको एक नहीं सारे रास्ते खोलना चाहते हैं। वचन कहता है कि डूबा हुआ, छुपा हुआ, गड़ा हुआ, बोलो मेरे साथ, बोलो, डूबा हुआ, छुपा हुआ, गड़ा हुआ धन मैं तुम्हें देना चाहता हूं। इसकी वाचा है परमेश्वर की, इसकी वाचा है, लेबरगिरी की वाचा नहीं है भैया। सुनो, हालेलुया। ये गड्ढा खोद के कमाने की नहीं है मसीहो। सुनो, तुम्हारी ब्लेसिंग कैसी है, मानो दरवाजा खटखटा के, ये लो गिफ्ट आया तुम्हारे लिए। ये है हमारी ब्लेसिंग्स। क्यों नहीं मिलती मालूम? क्यों गड्ढा खोदना पड़ता है, क्यों लेबरगिरी करनी पड़ती है? क्योंकि सच्चाई नहीं है। अगर सच में परमेश्वर सच्चा है, हम जब भी प्रार्थना करते हैं सबसे पहले परमेश्वर की ये तारीफ करते हैं कि आप सच्चे परमेश्वर हो, हम सच्चे परमेश्वर के भवन में हैं। तो अगर परमेश्वर सच्चा है, हम उसकी संतान हैं, तो संतानों को भी तो सच्चा होना है ना। वही स्वभाव तो हमारे अंदर लेना है ना। वो स्वभाव अगर नहीं है, देखो स्वभाव बताता हूं, गाय का स्वभाव देख लो, सांप का स्वभाव देख लो। गाय का स्वभाव, जैसी गाय वैसा उसके बच्चे का स्वभाव आएगा, ठीक है। अब गाय के घर में कोई ऐसी गाय पैदा हो जाए जो घोड़े जैसी लात मारे, तो उसके खानदान का समझेंगे क्या उसको? ले तो घोड़े जैसी लात मारता है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ये घोड़ों जैसा स्वभाव इसके अंदर कैसे आया गाय के अंदर, है ना। और हम मसीह लोग हैं, हम अपने परमेश्वर को परमेश्वर और उसको पिता कहते हैं। तो उसका सबसे पहले उसका स्वभाव, अभी देखो फॉलो, कितना समझते फॉलो, बताओ। हाँ पीछे चलो, फॉलो मतलब पीछे चलो, सीधी बात है, इसमें क्या नया बात है? सब आजकल सब फॉलो के बटन को जानते, फॉलो। यीशु मसीह ने बोला जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, क्या करे? मेरे पीछे आना चाहे, वो क्या करे? सबसे पहले अपने आप का इनकार कर दे। कहां आने के लिए? यीशु मसीह के पदचिन्हों पे चलने के लिए। कहां चलना है? यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, उसके जैसा स्वभाव, उसके पदचिन्हों में चलने के लिए, उसके जैसा मन आपका, उसके जैसे ईमानदार, उसके जैसे साफ सुथरा, ईमानदारी के साथ में पीछे चलने के लिए यीशु मसीह के। अभी अब देखो फॉलो करते टाइम क्या होता है, कुछ कंटेंट होते हैं जो हमको पसंद आते हैं। कोई अच्छे कपड़े पहनता है, अभी मैं इसकी मीडिया की बात करता हूँ, तो उसको हम फॉलो करते हैं कि यार इसका जो डिजाइनिंग है ना कपड़े पहनने की अच्छा है, अगर हम इसके जैसे अच्छा दिखना चाहते हैं तो उसको फॉलो कर लो। क्या कर लो? तो उसके जैसे हम भी कपड़े पहनेंगे, उसके सब मेकअप भी हम करेंगे, फॉलो कर लो उसको। ये सिखाता है, सिखाने वाला है, ये सिखा रहा है मेकअप कैसे करो, फॉलो करता हम। खाना बनाता है कोई, कुछ भी बोल रहा हूँ, मतलब ये नहीं है, कोई खाना अच्छा बनाता है, इसके जैसा खाना बना, तो नई रेसिपी के लिए क्या करो? इसको फॉलो करो। आप फॉलो करते हैं। हम मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर यीशु मसीह को फॉलो करते हैं क्योंकि पीछे चलना चाहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के। तो कैसे चलेंगे? उसके जैसे स्वभाव में। आपको वही अधिकार मिला हुआ है पुत्र होने का। सबसे पहले हमने सुना, हे मेरे पुत्र, हम सब संतानें हैं, संतानों के अंदर स्वभाव पाया जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, सिर्फ स्वभाव अगर आपने बदल लिया, सिर्फ अपने आप को अगर आपने बदल लिया कि गुस्से के बदले आपको गुस्सा नहीं करना है, सिर्फ अगर गुस्सा ही नहीं छोड़ पा रहे हैं आप, तो क्या आप परमेश्वर की संतान कहने लगे लायक है?
सड़ी सी बात बोलता हूं मैं, सिर्फ गुस्सा। मैं नशे की बात नहीं कर रहा, मैं और जमाने के एडिक्शन की बात नहीं कर रहा, सड़ी सी बात है गुस्सा। अगर आप गुस्सा कर रहे हो और गुस्सा नहीं छूट रहा, आप परमेश्वर की संतान है। यीशु मसीह को एक रात पकड़ लिया गया, एक यीशु मसीह और एक उसका चेला। कौन? शिमोन। ठीक है, यीशु मसीह गुरु है शिमोन के, पतरस नहीं हुआ, अभी होगा। ठीक है, अब शिमोन तो शिमोन, उसने निकाली तलवार और सैनिक का कान काट दिया। गुस्से में भाई, वो उसके पास गुस्सा है क्या है? अभी तक शिमोन है ना वो, इसलिए उसके पास गुस्सा है, उसने कान काट दिया यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने ये मत करो, मैंने तुमको ये नहीं सिखाया। यीशु मसीह ने कभी तलवार चलाई या सिखाया? तो वो कहां से आया उसके अंदर? वो उसका पुराना शख्सियत है उसके अंदर उसकी पुरानी चीजें हैं, उसके अंदर वो पुरानी बातें हैं, सब उसके अंदर पुराना स्वभाव है। शिमोन के अंदर अभी स्वभाव पुराना वाला ही है, साथ में भले है, साथ चल रहा है। ठीक है, अभी पीछे नहीं चल रहा, अभी साथ चल रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। अभी शिमोन है, उसने अभी भी अपने गुस्से, अपने एंगर में उस सैनिक का कान काट दिया और यीशु मसीह ने उसके सामने वापस उसका कान जोड़ के ये दिखा दिया कि मैं ये कर सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं, इसके लिए मैं आया नहीं, जिसके लिए मैं आया हूं मुझे वो करना है। हालेलुया। यीशु मसीह का एक स्वभाव दिखाई दिया वहां पर कि ये स्वभाव है तुम्हारा, तुमको ये करना है। गुस्सा नहीं दिखाना गुस्से के बदले, वो उनका काम है, वो ड्यूटी है, वो कर रहे हैं। वो नहीं करेगा तो पवित्र आत्मा कैसे रिलीज होगा? लेकिन उसके बाद जब पतरस को पता चला कि यार ये कौन है, कैसा है, जब उसके बाद वो इतना रोया कि मैंने बोला कि मैं इसको पहचानता ही नहीं हूं कौन है ये। मैंने अपनी जान तो बचा लिया, लेकिन मैं अलग हो गया उससे। वो खूब पछताया, खूब रोया कि प्रभु कितना सब कुछ तो बताया था, सब कुछ तो जानता था मैं, उसके बाद भी तो मैंने मना कर दिया। ओ वाओ, कैसा हूं मैं। हालेलुया। उसके बाद उसी पतरस में परमेश्वर का आत्मा जब आया, यीशु मसीह का आत्मा जब आया, तो फिर वो डर छूट गया और वो जाके चौराहों पर विचार करने लगा। हालेलुया। हम सब अगर चाहते हैं परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का अनुग्रह पाना, उसके लिए बदलाव जरूरी है। अच्छा परमेश्वर है, अगर परमेश्वर उसके स्वभाव में अगर हमें, तो सुबह भी अच्छी है, शाम भी अच्छी है, रात भी अच्छी है। और अगर हम अच्छे ही नहीं है, कोई पूछता है ना आपसे कैसे आप, तो कई लोग तो फट ही जाते बेचारे। आज भी 2004, अब मत फटना, अरे अब तुमको क्या बताएं कैसे। बोले भाई तू रहने ही दे, मत ही बता, मैं तो अच्छा हूँ, अभी तू बता देगा तो मेरा भी कुछ ठीक है, मिलते हैं अपन बाद में। वो आपको देख के भागेगा, यार ये आता रोता ही है सिर्फ। और जब आप तो परमेश्वर की संतान है, जब आपसे कोई मिलता है, अब बोले कैसे मैं ब्लेस्ड हूं, तो वो बोलेगा कैसा ब्लेस्ड है, वो बताने के लिए रुक थोड़ा मेरे को, कैसे ब्लेस्ड है तू, कैसे आशीषित है, थोड़ा रुक के मेरे को बता, आज कुछ नया बता दे, मुझे जरूरत है। तो जब आप आशीषित रहेंगे, खुश रहेंगे, जब आप मुंह नहीं छुपा रहे होंगे परमेश्वर से, परमेश्वर का चेहरा सामने से देख रहे होंगे, चेहरा तेज मारेगा। मुंह छुपाएंगे तो वो तेज कैसे आएगा? आपको पता है एक समय की मैं बात बताता हूं, बाइबल से ही बताता हूं। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे उतरा, हालेलुया, परमेश्वर का तेज सामर्थ उसके चेहरे से किरणों के रूप में निकलता था, नॉर्मल लोग उसको देख नहीं पाते, तो उसके लिए वो अपने चेहरे को ढांपता था। हालेलुया। आज ये समय है कि ये होता है। मैं जानता हूं, जो दोस्त आत्मा रास्ता छोड़ता है आपके लिए। आप जिस जगह पर जाते हो ना परमेश्वर का आत्मा लेके, तो वहां पर आपकी प्रेजेंस लोगों को मालूम चल जाती कि कौन आया है यहाँ। मनुष्यों को भी, दोस्त आत्मा को भी पता चल जाता कि कोई आया है यहाँ पर। वो तेज है, वो सामर्थ्य है आपके अंदर, वो सच्चाई का है। जब आप घर से निकलो, बोलो प्रभु आप मेरे साथ में रहना, मैं जा रहा हूं, पहला कदम आपका हो वहां पर। हालेलुया। अगर ये सच्चाई है, आप पैर रखोगे वहां के बर्तन गिरने लगेंगे। आप घर के अंदर पैर रखोगे, शराब बता दोगे कौन सा है घर पे। हालेलुया। और बताने के लिए, तोड़ देने के लिए जाओगे वहां पर। ये मैं जानता हूं, परमेश्वर सिर्फ सच्चा, उसकी सच्चाई, अगर सिर्फ सच्चाई ही पालू सिर्फ, तो सच्चाई का तेज ऐसा है ना कि आग लगा देगा वो। सिर्फ अगर आप सच्चे हो गए, सिर्फ सच्चे हो गए, सिर्फ छोटी सी बात बता रहा हूं, शुद्ध होने के लिए सिर्फ सच बोलने लगो और सिर्फ सच्चे हो जाओ, आग लग जाएगी। आज वचन आपसे बात कर रहा है, वचन आपसे कहता है, तीसरा वचन पर, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। क्या करेगा? तो तू, तब, तो मतलब तब, तो ऐसा होने पाएगा कि तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। कितने लोग मनुष्य का अनुग्रह समझते हैं? मनुष्य का अनुग्रह समझते हैं? मनुष्य का अनुग्रह, मनुष्य का अनुग्रह,
मनुष्य की ओर से अनुग्रह क्या होता है? हाँ, कोई मनुष्य आपका कहना मान ले, आपने बोला ये कर ले बे, वो कर ले, वो मनुष्य का अनुग्रह। कोई आपको इज्जत दे दे, कोई आपको आदर दे दे, ये मनुष्य का। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको हर बार एक कदम आगे रखना चाहते हैं, हर बार एक कदम सामने वाले से आगे। सिर्फ एक मनुष्य ऐसा कहता कि मैं चौथे स्वर्ग तक उठा लिया गया। कितने मनुष्य कहते? वो कहता मैंने मेरी दौड़ पूरी कर ली है, मैं ईमानदारी से दौड़ा। स्वर्ग से आया था क्या वो? स्वर्ग से आया था यीशु मसीह के जैसा? स्वर्ग को उठा लिया क्या यीशु मसीह के जैसा? पृथ्वी पर रह के यही इसी दुनिया में रहने के बाद, इसी संसार में, इसी सताओं के बाद, इसी तकलीफों के बाद, इसी लड़ाई के बाद, इसी झगड़े के बाद उसने वो स्तर पाया जो परमेश्वर यीशु मसीह देना चाहते हैं। वो कहते हैं इससे बड़े बड़े कामों को करोगे तुम, इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, इससे भी बड़े काम। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये वचन आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। वचन कहता तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। बहुत सारे लोग खुद को बुद्धिमान समझते हैं, उनको लगता है कि हम सब चीजों को अपने हिसाब से करा लें, लेकिन बुद्धिमान कभी बताता नहीं कि वो बुद्धिमान। जब हम परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाते हैं। आपको पता होता है कौन सा काम किससे कैसे करना है, कैसे कौन करेगा। उसमें दंडन नहीं देते परमेश्वर, आपको बुद्धि देते हैं। कैसे देते हैं? बुद्धि से आप काम। अति बुद्धिमान लिखा यहाँ पर वचन कहता है कि तू अति बुद्धिमान होगा, छोटा बुद्धिमान नहीं। कैसे बुद्धिमान? अति बुद्धिमान, मतलब बुद्धिमान से थोड़ा ज्यादा वाला। बुद्धिमान तो वही लोग है ना, आप अति बुद्धिमान हो, लेकिन उनके ऊपर आपको परमेश्वर ने ये बुद्धि दिया है। कैसे आता है ज्ञान और बुद्धि? कैसे ज्ञान और बुद्धि आता है? कैसे आता है? परमेश्वर ने, सुनो मैंने आगे, परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर बुद्धि देता है। अगर आप परमेश्वर से डरते हो, सीरियस लेते हो, आपको बुद्धि मिलेगी। परमेश्वर से डरने का, परमेश्वर को सीरियस लेने का, परमेश्वर को रोज मुंह दिखाना है, रोज। परमेश्वर रोज जानते हैं आपके स्वभाव को, कि आप तीसरे पर्सन से कैसे बात करते हैं, वो परमेश्वर को दिखता है। परमेश्वर के और आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन के साथ आदर नहीं करते, वो भी दिखाई देता है परमेश्वर को कि कैसा है ये मनुष्य, कि मेरे सामने तो वो हालेलुया प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर बहुत अच्छे हो, वैसा वैसा, जैसे और किसी की और समझते आ जाते, तो दिखता है परमेश्वर स्वभाव। सिर्फ परमेश्वर के साथ स्वभाव मत रखो, हर एक मनुष्य के साथ ऐसा स्वभाव रखो कि वो भी तुम्हारी, कल के दिन उससे पूछा जाए वो कैसा मनुष्य है, बोले प्रभु वो तो बहुत अच्छा मनुष्य है। परमेश्वर बदल देते हैं मनों को, चेंज कर देते हैं। आप अगर सच में परमेश्वर से प्रेम करते हो तो एक एक वचन लिखा है, वो कहता है आज कि अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना है इसको। हालेलुया। ऐसा याद कर लेना कि जिंदगी भर ये याद रहने पाए कि हमने नीति वचन 3रा अध्याय पढ़ा है, 3रे अध्याय में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कैसे होगा ये। कई लोगों ने सिर्फ इसको रट्टे में पढ़ लिया है, लेकिन उसके शब्दों पर ध्यान नहीं देते कि शब्दों में शब्द क्या बोलते क्या है आपसे। जो आपसे बात कर रहा है, वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। क्या नहीं करना? उसका क्या मतलब होता है अपनी समझ? वो कौन सी समझ? कैसा क्या है वो? एक तो जो आपसे ज्ञान यहां से सुनते हैं वो ज्ञान है, और इसके ऊपर अगर कुछ आता है वो अपनी समझ है। इसको कैसे लेते हैं हम? सुना तो अपन नहीं है, समझा कुछ और। अच्छा ऐसा है ये, तो वो अपनी समझ है। जो सुनो, जैसा सुनो उसको मान लो, वैसा जैसा है वैसा हम ग्रहण करो। अगर आपसे बोला जाए कि सुनो अभी ये काम मत करना, भाई साहब ने बोला अरे भाई साहब बोलते रहते, चलो अपना काम कर लेते, इसमें क्या है, और काम फंस गया, फिर उसका भाई साहब काम फंस गया। तो काम तो फंसेगा ना, अभी टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा तो वापस काम। जिसके लिए मना करो उसको मान लो, तो जिसको बोलो दिलेरी से करो, कर लो काम। ये समय आएगा कि परमेश्वर आपसे वैसे ही बात करेंगे, वैसे ही हर किसी से परमेश्वर बात कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, उसमें कोई क्वालिटी की जरूरत नहीं है, बस सच्चाई और प्रेम की जरूरत है। आपसे परमेश्वर बात करेंगे मन में कि ये करो या नहीं करो, साफ, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ साफ आवाज आएगी कान में आपके। आप बहुत आराम से सुनने पाओगे। आप बोले प्रभु मैं ये काम से जा रहा हूं, करूं या नहीं करूं, ये पार्टनरशिप करने जा रहा हूं, करूं या नहीं करूं, इस मनुष्य पे भरोसा करने जा रहा हूं, करूं या नहीं करूं, परमेश्वर बोलेंगे या नहीं करूं।
सावधान, साफ बात करते हैं परमेश्वर मन में आपसे, बिल्कुल साफ, क्लियर एकदम। कुछ भी चीज का आंसर आप चाहो, अगर आपके रिश्ते अच्छे हो गए, हर एक बात का। वचन कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना कि ये प्रभु मैंने आपके अधिकार में सौंपा हूं, ये होगा। हमें जो भी प्रार्थना आप करते हो उसमें कुछ बुद्धि नहीं लगाओ, संदेह इतना सा भी मत रखो, इतना सा भी संदेह मत रखो कि ये होगा ये नहीं होगा। आप चाहते हो कि हो ना, तो बोलो ये होगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी इच्छा ये होना चाहिए, तो आप बोलो ये होगा। मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, ये हो के रहेगा। कैसे वो सोचो ही मत आप सोचो ही नहीं कि ये होगा कैसे। आप बस ये विश्वास रखो कि ये हो गया है, मेरे परमेश्वर ने कर दिया है, ये हो के रहेगा, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं। मैं भी ये चाहता हूं कि ये हो, परमेश्वर ही चाहते हैं कि ये हो। आप सब क्या चाहते हैं हमारे जीवन में ये काम हो जाए? मैं आपको बताऊं, जो सच में परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं ना, वो एक स्पेशल आशीष रहती है उनकी चारों तरफ। हमें गीत गाते ना, तूने मुझे चारों तरफ से, सच में वो आते जाते समय, खाते पीते समय, किसी को कुछ बोलते समय, हर एक समय पर परमेश्वर आपके साथ रह सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर। कई लोग डर के साथ नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारे साथ। अभी देखो प्रभु, मैं यहां से जा रहा हूं, अभी मैं झूठ बोलूंगा, अभी मैं यहां से जा रहा हूं, अभी मैं नशा करूंगा, अभी यहां से मैं जा रहा हूं, मैं कुछ ये करूंगा, आप मेरे साथ मत रहना प्रभु। मैं चोरी करूं, डकैती करूं, कैसे अब मैं आपको लेके चल सकता हूं प्रभु? अभी तो मेरे को चोरी भी करना है, डकैती भी करना, नहीं तो चलेगा कैसे मेरा? कई लोग खुद नहीं जाते परमेश्वर के साथ। प्रभु मेरे को तो झूठ बोलना है, अभी थोड़ा यहां खड़े हो जाओ, मैं झूठ बोल के आता हूं। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे सच में, तो वैसे बने रहो कि रेस्ट करो। प्रभु देखो प्याजी जी, तू आप मेरे साथ लो, मैं आनंद में हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ईमानदार हो गया हूं। आपको कुछ नहीं करने जाना, कहीं सर नहीं फोड़ना, आपको किसी चीज में बुद्धि नहीं लगाना, किसी बात का एफर्ट नहीं लगाना, और काम होते हुए देखना है अपने जीवन में। परमेश्वर ने आपको एक स्पेशल जगह दी है, उसको कहते हैं पुत्र और पुत्रियां होने का। तो आपके अंदर भी करंट पाया जाना चाहिए, है ना। वचन कहता यदि कोई तुम्हें छूता, वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचा के चला जाए और चला जाए, तो ऐसे तो कई लोग पहुंचा लेंगे नुकसान आपको, है कि नहीं? लेकिन अगर सच में आप परमेश्वर की आंख की पुतली हैं और किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, तो आपको पता चल जाएगा। परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है, सिखाने जा रहा है। आज का वचन आपसे बात करता कहता, 5वां वचन कहता 3 अध्याय का, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। क्या करना? उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए। अभी बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो काम के लिए प्लानिंग करते हैं, यार ये काम करने जा रहा हूं मैं, बड़ा आसान है, जेब में पैसे हैं मेरे, काम करने के लिए मैं जाता हूं। और वो बीच रास्ते में पता चलता है अरे वो साहब तो बाहर गए। अरे बोले मैं तो पैसा लाया हूं। बोले तो क्या होता है, पैसा लेने वाला ही नहीं है। मार्ग कैसा हुआ, सीधा चलते चलते राइट टर्न ले लिया और कितना गोला घूमेगा वो पता ही नहीं है। पैसा आपके पास है, कहां फंस गया? लेने गए थे कुछ, वो है ही नहीं, खत्म हो गया, स्टॉक में आएगा तो बताएंगे। तुम अपना पैसा रखो संभाल के, अब क्या करोगे? वचन आपसे बात कर रहा, उसी को स्मरण करके सब काम करना। मतलब रोटी बना, प्रभु धन्यवाद आपने मेरे घर में आटा दिया है, बेलन दिया है, गैस है, रोटी खा सकते हैं, पेट भी अच्छा है, पता चला पेट गड़बड़ है, रोटी है, गैस है, सब है, डाइजेशन ही खराब है, क्या करोगे? क्रिसमस की पार्टी में कहो हाल क्या बना, मटन बना रहे हो? मैं तो खा ही नहीं सकता, पेट गड़बड़ है, तो आज मटन कैसे खाऊंगा, पेट खराब। अरे बोले अच्छा स्पेशल बिरयानी भाई मटन की 4 प्रकार के, बोले फ्राई भी रखा है, स्टार्टर भी। बोले अच्छा आज ही बना रहा तुमको ये सब? यार आज ही मेरा पेट खराब होना था, क्या करूं मैं? ये जरूरी है। जो भी धन परमेश्वर की ओर से होता है, जो भी ब्लेसिंग्स परमेश्वर की ओर से होता है, उसमें दुख नहीं मिलाया जाता। एक रोटी भी अगर आपके पास है ना, तो उसी में से आप 5 भी घर पे आ जाए ना, तो सबका पेट भर जाएगा। यीशु मसीह के नाम में आदमी तो बड़ा फिर से बच जाएगा कि भाई तू सुबह खा ले। परमेश्वर अगर आपके साथ में है तो आपकी ब्लेसिंग बढ़ती चली जाएगी, पीछे देखने की जरूरत। परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे, ये सीख है हमारे लिए। और जो सच में परमेश्वर के करीब चलते हैं ना, उसको परमेश्वर सिखाते रहते हैं। मैं बताऊं आपको, आप दो रास्ते पे चल ही नहीं सकते, सिखाते रहते हैं परमेश्वर। हर बात करते वचन से हमसे,
पता क्यों? कि वो रास्ता तुम्हारा है ही नहीं बेईमानी का, तुम्हारा रास्ता ईमानदारी का ही है। तुम ईमानदार बन के ही चलो, क्योंकि तुम मेरे पास आ गए हो, अब मैं तुमको वहां जाने दूंगा नहीं, खोने नहीं दूंगा। परमेश्वर इसलिए बात करते रहेंगे आपके साथ। वचन कहता अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। कितने लोगों को लगता है ये कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं? कोई है तो बता दो, बुद्धिमान समझदार। हाँ, आज परमेश्वर बात कर रहे हैं आपसे। अपनी दृष्टिमान में बुद्धिमान ना होना, परमेश्वर का डर मानना। हमेशा हमेशा ये याद रखना कि बुद्धिमान परमेश्वर है और हम उससे डरते हैं, ये परमेश्वर चाहते हैं। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनने के बाद क्या होता मालूम? हम खुद का ही लॉस करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं, अपनी आशीषों को और खींच देते हैं, ऐसा वो और आगे चले जाते हैं, फिर हम पीछे पीछे जाते हैं। लास्टिक देखा, जैसे पकड़ो क्या होगा तो छोड़ो तो बुद्धिमानी। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो, अपना काम और आगे कर दिया। जो कल होने वाला था वो 1 साल बाद हो रहा है, किसकी वजह से? अरे हमको तो लग रहा था ऐसा हो जाएगा, ये तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी बुद्धि में बुद्धिमान होने से परमेश्वर चाहते हैं आपको तरक्की देना, उन्नति देना, आशीषित करना, ऐसा कि आप आशीषें बता दो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, और आप करते भी हो, ये अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि प्रभु जैसे हम आशीषित हो ऐसे और हो जाए, लेकिन उनको सबसे पहले ईमानदारी जरूर सिखाना। और ईमानदारी सिखा जब पाओगे जब आप स्वयं ईमानदार होंगे। पूरी ब्लेसिंग अगर आप सच में परमेश्वर का 100% पाना है ना, तो उसके लिए सिर्फ सच्चाई लगती है। सिर्फ एक बात, सच्चे हो जाओ बस, हर एक बात में सच्चे हो जाओ। संडे को चर्च जाना तो जाना ही है, घुटनों पर 3 टाइम प्रार्थना करनी तो करनी ही है, जो वादा उसके साथ किया है, वाचा वादी, वो उसको पूरा करनी है, भले कुछ भी हो जाए वो करना है। अगर आप ये कर रहे हो, परमेश्वर के लिए ईमानदार बनो कि प्रभु मुझे प्रार्थना करनी है, ऑफिस में मैं घुटने टेक लूंगा, कोई टेंशन नहीं। आप सिर्फ नियत तो करो, रास्ते परमेश्वर बनाएंगे। आप बस नियत करो कि मैं घुटने पे जाऊंगा, ईमानदारी से करूंगा, जाती नौकरी जाती रहे, लेकिन मैं ये काम करूंगा, कुछ भी हो जाए। अगर आप परमेश्वर को, आपने बोला कि आज आप पिता हो, तो उसके साथ पिता के साथ रिश्ते निभाना भी है। परमेश्वर तो कहते हैं संतान, यहाँ पर हमको भी तो पिता का आदर रखना है वैसा जैसा वो है। हम बॉसेस के सामने पिता को छोटा कर सकते क्या? अरे वो पहला है, उसी ने ये बॉस दिया तुमको, और भी खतरनाक बॉस दे सकता था ना तुमको, वो क्या अच्छा बॉस नहीं दिया। उसने बोला कि नहीं यार ये सही है। तो परमेश्वर ही करते हैं आपके लिए सारी आशीषों को, परमेश्वर पूरा करते हैं आपके जीवन के लिए। कमियां परमेश्वर पूरी करते हैं, लेकिन परमेश्वर को पटा के, परमेश्वर को मना के, परमेश्वर से प्रेम करके, उसके साथ रिश्ते रखने से। परमेश्वर के चक्कर में मनुष्य के साथ अगर आपने बना लिया, बोले कोई बात नहीं, थोड़ा गुस्सा होंगे, परमेश्वर मैं तो ये तो करूंगा यार, मेरी नौकरी चली जाएगी। वो लोग नौकर बन के रह जाते हैं। क्या बन के रह जाते हैं? परमेश्वर आपको बॉस बनाना चाहते हैं, संतान। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर को ही अपना पिता मानो तब। अभी आप धीरे से कुछ छुप के करने वाले कामों को अगर अपना बॉस बना लो, आजकल के जवान बच्चों के साथ ऐसा है, वो छुप के कुछ काम करते हैं, उनको लगता है उनको कोई देख नहीं रहा, फोन पे इधर उधर, मम्मी से छुपा के, डैडी से छुपा के, उनको लगता है। लेकिन मम्मी डैडी के साथ साथ परमेश्वर को बता रहता है सब बात, हर एक बात। छुपा लो मम्मी से, डैडी से छुपा लो, परमेश्वर तुम्हारे सामने पकड़ेगा, कितना भी छोड़ो। मैं कभी इस चीज के लिए ये नहीं करता, बोलो ठीक है तुम्हारा भी परमेश्वर है, सुनो, ये ज्यादा खतरनाक बात होती है कि परमेश्वर तुम्हारा भी अलग खतरनाक, सबसे ज्यादा। कोई टेंशन की बात, मैं नहीं बोलूंगा, मम्मी नहीं बोलेगी, डैडी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा। इसलिए तैयार हो। इसलिए लिखा है यहाँ पर, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। बड़ा बुद्धिमान है अभी, आपको लगा हमने सब लपेट दिया, ओ वाह हमने तो कुछ किया ही नहीं, वो देख रहा था, वो सब देख रहा है। तुम्हारी दृष्टि में तुम बुद्धिमान हो गए हो ना, परमेश्वर को पता है, परमेश्वर जानते हैं। और अगर हम ये बात परमेश्वर बच्चों को नहीं बता रहे हैं तो ये हमारी गलती है। हमको हर किसी मनुष्य को ये बताना है कि परमेश्वर देखते हैं आपकी गलतियों को। परमेश्वर से अगर तुम्हारा बाप डर रहा है तो तुमको डरना है, जरूरी है ये डरना। हम जितने आशीषित हुए हैं ये सिर्फ परमेश्वर के डर के कारण हुए हैं। परमेश्वर डर का मतलब होता है परमेश्वर के साथ एक प्रेम, एक आदर रखना। तो परमेश्वर आपको वैसा रखते हैं कि यार ये मुझसे डरता है, इसको मैं आशीषित करूं। डरने का मतलब ये नहीं कि और डरा है, और डरो। अरे डर की वजह से ही ये सब पाया, परमेश्वर से डरने की वजह से ये सब जो कुछ भी आज हमारे पास है, ये सिर्फ उस वजह से ही है कि हम उस डर के चक्कर में हम सीधा चलते हैं।
आपके जीवन में आप चाहते हो मैं घर बनाऊं, बूम, सीधा रास्ता है तो बन पाएगा, और रास्ता ऐसा ऐसा है तो कैसे बनेगा घर, गाड़ी, शादी, बच्चे, नौकरी, ब्लेसिंग्स। रास्ता सीधा है तो सब रास्ते में मिलता जाएगा, हाईवे। हाँ, ब्रेकर नहीं, अभी इस बार ब्रेकर की बात नहीं, अपन मोड़ की बात कर रहे हैं। बुद्धि का सहारा ले लेके जो मुड़ गए वहां ये होगा। अगर बुद्धि का सहारा नहीं है, सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ के परमेश्वर के हिसाब से चल रहा है, तो परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा। वचन कहता है आपसे, वचन कहता है तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर निकालेंगे, आपको निकालने की जरूरत है नहीं। परमेश्वर मार्ग बना देगा। आप जैसे भी आप हो वैसे ही परमेश्वर पसंद करता है। जब आप यहां आए थे तब से परमेश्वर प्रेम करते हैं। जैसे भी आप आए हो, जो आप थे, जैसे पाप आपने किए थे, जैसे भी श्राप आप पे थे, जो बंधन थे, वैसे में यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया। उससे छुपके थोड़ा ना हो पाया। उसने आपको लहू से धो के योग्य किया। आप योग्य थे, उसके लहू से योग्य हो गए हो। आप शुद्ध हो गए हो, तो अपने आप को शुद्ध बना के बाप की नजरों में वैसा रखना जैसे उसने आपको किया है। सारे श्राप बंधन दूर कर दिए गए। आप शुद्ध ठहरे हो, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल ठहरे हो। अपने आप को बस अनमोल बना के ही रखना है, वैसा जैसा उसने कर दिया आपको, वैसा जैसा मन बदल दिया उसने वैसा। कैसे थे वो खुद भी नहीं पूछेगा कभी आपसे, ना कभी आपको बोलेगा, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। हम कैसे बुलाए गए थे, कैसी दशा में बुलाए गए थे, और उसने क्या बना दिया। आमीन। तो जो बना दिया है ना, उस पे जिम्मेदारी रखो कि अब मैं ये बन गया हूं। अब ना मैं पीछे देखूंगा, ना पीछे जाऊंगा, ना पुरानी बातें कभी याद करूंगा कि मैं कौन था, कैसा था, कैसे आया था, वो सब भूल जाओ। अब मैं क्या हूं। वचन कहता, न्यू ईयर का वचन कहता है कि अब तुम परमेश्वर यीशु मसीह में नई सृष्टि हो। तो जब नई सृष्टि हो तो नई सृष्टि बने रहना, हमेशा हमेशा के लिए आप नई सृष्टि बनते जाओगे। हर और एक बार नई सृष्टि हो। आप नई सृष्टि का मतलब नई रचना होता है। नए हो गए हो आप। पुराना सब गुजर गया, पुरानी सारी बातें बीत गई, तुम यीशु मसीह में नई सृष्टि हो। पुरानी बातों को याद करो ही मत अपनी तरफ से। हालेलुया। कोई बुद्धिमानी नहीं परमेश्वर के लिए। वचन कहता है, 8वां वचन ऐसा कहता है कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर का पैसा बच जाएगा। इसका फायदा है ये करने का। ये सब करने से क्या होगा, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट। फायदा है। जो ऊपर लिखी बातें अगर हम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारे लिए अच्छा, हमारा डॉक्टर का पैसा बचने वाला है। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते और बढ़ाते हैं। वचन कहता कि तू घोर अंधकार की तराई में भी होके चले तो हानि से नहीं डरेगा। ये सारी के सारी आशीष हम सब पर पूरी हो सकती है। उसके लिए बस यही है कि बस ये चीजें लिखी जीवन भर। ये वचन जो आज पढ़ रहे हो आप, नीति वचन का 3रा अध्याय, जिंदगी भर ना एक एक शब्द इसके याद रख लेना। जिंदगी भर रोज, मैं तो बोलता हूं अगर हो सके तो इसको एक बार रोज पढ़ लिया करो, तो आपको पता चल जाएगा कि आज मैं कहां हूं। मेरा स्टेटस, आज का स्टेटस यही है। रोज अपने स्टेटस को समझ लो कि आज मैं ये वचन पढ़ के निकला हूं, मैं कौन हूं, मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आप सिर्फ इतना लेके चलोगे, मैं बता रहा आपका घाटा हो ही नहीं सकता कभी जिंदगी में। आपकी घटी होगी, किसी बात की घटी नहीं होगी। मैं नहीं, ये वचन ही ऐसा कहता कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते पूरे भरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मतलब रहेगा। जब तक आप ये करते रहेंगे तब तक उमड़ता रहेगा। जब तक बच्चों को सिखाते रहेंगे उनको उमड़ता रहेगा। जब तक और उनको आगे की पीढ़ियों को सिखाएंगे उमड़ता रहेगा, होता रहेगा। आशीषित आशीष आशीषित रोज। एक महीने की बात नहीं है, एक जीवन की बात नहीं है, 7 पीढ़ियों की बात। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें।